एक बड़ी खबर, चीन में फिर कोरोना जैसी तबाही। सवाल यह है, कोरोना के बाद चीन में एक बार फिर से एक वायरस फैला है। नए एचएमपीवी वायरस में कोरोना जैसे ही लक्षण हैं और मरीजों में कोरोना जैसे ही लक्षण दिख रहे हैं। इसका असर सबसे ज्यादा छोटे बच्चों पर दिख रहा है। इसका असर सबसे ज्यादा छोटे बच्चों पर दिख रहा है। खांसी, बुखार, नाक बंद, गले में घरघराहट के लक्षण इस वायरस के अटैक के बाद दिखते हैं। सोशल मीडिया पर चीन को लेकर बड़ा दावा, चीन ने इमरजेंसी घोषित किया है। यह सोशल मीडिया दावा कर रहा है, हालांकि चीन, जैसा कि कोरोना में भी आपने देखा होगा कि चीन ने तब भी छिपाया था दुनिया से, कोरोना को लेकर बहुत जानकारियां छिपाई थी। और अब इस नए वायरस को लेकर भी चीन कुछ खुलकर नहीं कह रहा है। ठीक 5 साल पहले आपको याद होगा, यही वो वक्त था 2020 का, जब कोरोना को लेकर जानकारी सामने आई। बहुत कुछ जानकारियां जो है चीन ने शुरुआत में छिपाई थी और धीरे धीरे जब ये तबाही मचानी शुरू हुई थी कोरोना की वजह से पूरे विश्व में, तब जाकर सामने आया कि इस वायरस का जो अटैक है वो चीन से हुआ है। और इसको हम ग्राफिक्स के जरिए हम बताते हैं कि किस तरह से पूरी दुनिया में तबाही मची थी। आपको याद होगा कोरोना, और कोरोना ने न सिर्फ 2020 बल्कि 2021 में जब सेकेंड वेव आया, थर्ड वेव, 2022 तक इसकी लहर चले, तो 2025 में कोरोना से भी खतरनाक वायरस, इसका असर देखिए कि क्या क्या होता है। ये इस वायरस का नाम है एचएमपीवी वायरस। 2025 में अब ये कोरोना से भी खतरनाक वायरस माइकोप्लाज्मा निमोनिया इससे हो सकता है। और इसका असर जो है वो इन्फ्लुएंजा ए, आप इसे मान सकते हैं, इन्फ्लुएंजा ए जैसी बीमारी जो होती है वो बहुत घातक होती है और बच्चों पर ज्यादा असर। एचएमपीवी वायरस, तो ये कोरोना से भी खतरनाक वायरस क्या है? सोशल मीडिया का दावा है कि चीन में स्थिति अभी बहुत खराब है। माइकोप्लाज्मा निमोनिया, आप समझिए कि निमोनिया पहले से ही घातक होती है और उसमें भी खतरनाक लेवल पर निमोनिया हो तो वो और ज्यादा घातक हो सकती है। सवाल यही है कि चीन आखिर क्यों जानकारियां छिपाता है इन मामलों में। कोरोना के मामलों में भी हमने देखा कि बहुत देर बाद, बहुत बाद उसने बताया कि हाँ ऐसी बीमारियां फैली थी। दुनिया को उसने आगाह नहीं किया। बहुत जब फैलने लगी कोरोना बीमारी और वो कोरोना के लक्षण या फिर कोरोना कैसे फैलती है, ये लोग जब तक समझ पाते तब तक बहुत बड़ा हिस्सा उसकी चपेट में आ चुका था। और यहां पर बताया जा रहा है कि चीन में अस्पतालों से शमशान घाट तक अलर्ट है। तो क्या चीन फिर दुनिया में महामारी फैलाएगा? आरजू सेठ हमारे साथ जुड़ी हुई है इस खबर पर। आरजू, कोरोना के मामलों में भी चीन ने बहुत देर बाद बहुत कुछ कहा या बहुत जानकारियां, शायद अभी भी बताया जा रहा है कि चीन ने बहुत जानकारियां नहीं दी हैं। अब इस मामले में भी चीन जानकारियां नहीं दे रहा, चीन कुछ खुलकर नहीं बोल रहा है, लेकिन ये कितना घातक है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, कोविड-19 के 5 साल बाद एक बार फिर एक नए वायरस की बात जो है वो सामने आ रही है, जिसका संक्रमण जो है पूरे चाइना में फैल रहा है। इसके लक्षण भी कोरोना वायरस जैसे ही बताए जा रहे हैं और इस नए वायरस का नाम एचएमपीवी जो है। और अगर बात करें तो ये एक आरएनए वायरस है और अगर बात करें तो इसके लक्षण जो है वो कुछ बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस जैसे ही है। खांसी, बुखार और गले में खरखराहट जो है वो महसूस होती है और इससे जो लोग जो पहले से जिनको कोई बीमारी है उसको ये जो वायरस है होने का ज्यादा खतरा रहता है। वहीं जो छोटे बच्चे हैं वो उनमें ये संक्रमण जो है वो बहुत ज्यादा फैल रहा है। अगर बात करें तो चाइना ने पहले 2019 में जब कोविड-19 आया था तो हमने देखा था किस तरीके से तस्वीरें जो है वो चाइना से निकल के सामने आई थी और एक बहुत बड़ी लापरवाही की वजह से पूरी दुनिया को झेलना पड़ा था। और एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि भीड़ जो है वहां के अस्पतालों में, जो पिक्चर सामने आ रही हैं, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसमें देखा जा सकता है किस तरीके से जो लोग हैं वो नजर आ रहे हैं। हॉस्पिटल में भीड़ जो है वो लगी हुई नजर आ रही है और वाकई में ये सिर्फ चाइना के लिए ही चिंताजनक नहीं है, क्योंकि ऐसा पहले हो चुका है। इसीलिए जो देश की निगाह जो है वो भी वहां पर बनी हुई है
और इसकी चिंता जो है वो बढ़ रही है। और अगर बात करें तो ये भी बताया जा रहा है कि इमरजेंसी जो है कई जगह पे घोषित कर दी है, ये दावा जो है वो किया जा रहा है, लेकिन चाइना इस तरीके से ऑफिशियल कोई बात नहीं कह रहा है और इसकी जानकारी भी कोई अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन अगर बात करें तो दावा ये भी किया जा रहा है कि कई ऐसी जगहें हैं, शमशान घाट पर काफी ज्यादा भीड़ देखी जा रही है, हॉस्पिटल्स में काफी ज्यादा भीड़ देखी जा रही है, तो एक इमरजेंसी सिचुएशन जो है वो पैदा होती हुई नजर आ रही है। हालांकि चीन की तरफ से ऐसा कोई भी जानकारी जो है वो नहीं दी गई है। एक देखिए मुताबिक अगर सीडीसी के ने पहले से जो अस्थमा और क्रोनिक जो बीमारी होती है उनसे जो जूझ रहे हैं मरीज, उनको अलर्ट किया गया है कि उनमें ये जो वायरस है वो होने के ज्यादा चांसेस होते हैं और उनको जल्दी ये बीमारी जो है वो पकड़ रही है। फिलहाल जल्द से जल्द इसको लेकर जो चाइना है उसको स्टेप लेना चाहिए, या तो अगर ये कोई इमरजेंसी है तो उसको जो सभी जो हिस्से हैं जो वर्ल्ड के उनको घोषित करना चाहिए, उनको इसकी जानकारी जो है वो देनी चाहिए, क्योंकि पहले भी एक बहुत बड़ा नुकसान जो है वो देश झेल चुका है। बिल्कुल, चीन की लापरवाही की वजह से पहले ही पूरा विश्व जो है, पूरी दुनिया कोरोना की मार झेल चुकी है और अब एक और वायरस का प्रकोप बताया जा रहा है कि चीन में इमरजेंसी आपातकाल जैसी स्थिति है। डॉक्टर राजेश केसरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हेल्थ एक्सपर्ट। डॉक्टर राजेश, यहाँ ये जो HMPV वायरस की बात कही जा रही है, इस वायरस को लेकर हेल्थ एक्सपर्ट क्या मान रहे हैं? और RNA वायरस कोरोना जैसे ही ये वायरस है, कोरोना जैसा ही फैलता है और कोरोना का जो असर था, जो हमने देखा घातक असर, क्या वही घातक असर यहाँ देखने को मिल सकता है? देखिए, एक बात तो ये है कि HMPV वायरस के बारे में हमें पता है, आमतौर पे ये वायरस बच्चों में होता है या वृद्ध व्यक्तियों में होता है, जैसे 60-65 साल से ज़्यादा जिनकी उम्र हो, ये जिनको जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो, जिनको डायबिटीज, अस्थमा ऐसी बीमारियां हो, या जिनका कैंसर का इलाज चल रहा हो, तो ऐसे लोगों में ये वायरस ज़्यादा होता है। आमतौर पे ये कॉमन वायरस है, ये करीब ये बच्चों को तो हमेशा ही होता है। आमतौर पे जो रेस्पिरेटरी वायरसेस होते हैं जैसे इन्फ्लुएंजा, जो बच्चों को होते हैं कम उम्र में, तो सब इस दौर से गुजरते हैं और यूजुअली ये वायरस अपने आप में माइल्ड होता है, लेकिन कुछ बच्चों को और कुछ वयस्कों, कुछ एडल्ट्स को भी इस वायरस की वजह से निमोनिया हो सकता है। तो अगर वो निमोनिया हो जाए तो वो खतरनाक और उसके परिणाम बुरे हो सकते हैं स्वास्थ्य के लिए। दरअसल में एक बात और समझना जरूरी है कि ये ऐसा समय है कि इस समय रेस्पिरेटरी बीमारियां, खासतौर पे वायरल इलनेस जैसे इन्फ्लुएंजा और HMPV जिसकी आपने अभी बात की, ये हमेशा ही ज्यादा रहते हैं। नहीं, लेकिन ये चीन में जो स्थिति बताई जा रही है, दावा ये किया जा रहा है वहां पर आपातकाल जैसी स्थिति है, अस्पतालों और शमशानों को अलर्ट किया गया है, भीड़ देखी जा रही है, तो क्या ये HMPV वायरस जो आप कह रहे हैं पहले से ही, उसमें कुछ बदलाव करके वायरस एक नया घातक रूप ले सकता है? और वो नया घातक रूप क्या हमारे आपके सामने है? आप बात कर रहे हैं ये बिल्कुल ही अलग सिलसिला है, बिल्कुल अलग कहानी है, क्योंकि जैसे कोविड में भी देखा गया था कि जो एक्चुअल वायरस जो कम्युनिटी में फैल रहा है वो वायरस बदला हुआ वायरस है। तो वायरस में बदलाव आने की वजह से वो ज्यादा घातक हो सकता है, ज्यादा तेजी से फैलता है। तो हो सकता है ये बीमारी वो नहीं हो जिसकी मैं अभी चर्चा कर रहा था। जब तक इसकी पूरी जांच नहीं होगी तब तक इसके बारे में हमें पता नहीं चलेगा। लेकिन जो न्यूज में जो चीजें सुनने में आ रही हैं, जैसे आप जिसकी चर्चा कर रहे थे अभी और आप जो बता रहे हैं कि क्रेमेटोरियम भरे पड़े हैं और चीन देश में इमरजेंसी घोषित करने की नौबत आ गई, इतने ज्यादा लोग बीमार हो गए हैं, अस्पताल भरे हुए हैं, तो ये डेफिनेटली जो कॉमन यूजुअल जो रेस्पिरेटरी सेंसिटिव वायरसेस होते हैं, जिसका एक हिस्सा ये HMPV भी है, ये उसकी वजह से तो नहीं हो सकते। हालांकि ये जरूर मान सकते हैं कि इस मौसम में रेस्पिरेटरी इलनेसेस, सांस की बीमारियां ज्यादा होती हैं, लेकिन ये तो हमेशा से होता रहा है। इमरजेंसी जैसी सिचुएशन और ऐसा कि मोर्टेलिटी अचानक बढ़ जाए कि क्रेमेटोरियम भरने लगे, मौत भरने लगे, अस्पताल भरने लगे, ऐसा तो कभी नहीं होता। ऑन द कॉन्ट्रेरी ये ऐसा समय होता है कि जब बीमारियां कम ही होती हैं। लेकिन अमूमन इन्फ्लुएंजा को लेकर भी चूंकि टीका है, बच्चों को हम टीका भी लगाते हैं, क्या इस तरह के टीकों से बचाव हो सकता है? या फिर अगर इस तरह के नए वायरस सामने आते हैं या HMPV मौजूदा वायरस की ही बात करें तो उन वायरस से बचाव कैसे किया जाए?
अगर ये अभी तक तो इस वायरस से बचाव करने का वो तरीका जो कॉमन हम प्रिकॉशंस लेते हैं, जैसे मास्क पहन के रखें, खांसी करते हैं तो हाथ से ढकें और हमेशा हाथ धोएं जब भी घर आएं, जब भी कुछ खाना पीना खाएं, जब भी मुंह को छुएं या नाक को छुएं, आंखों को छुएं तो हाथ धो के छुएं या फिर उसको सैनिटाइज करें अल्कोहल से, अगर धो नहीं सकते साबुन से। इस समय तक जो प्रिकॉशन के तरीके हैं वो सब बैरियर के ही हैं, इसी प्रकार के हैं। जहां तक मुझे जानकारी है इस पर्टिकुलर वायरस की वैक्सीन नहीं है। अभी तक यही है कि ये वायरस माइल्ड होता है, एक बार इन्फेक्शन होने के बाद दूसरी बार होने के चांसेस अपने आप में बहुत कम होते हैं, और अगर ये वायरस होता भी है तो और माइल्ड रूप में होता है, ज्यादा सिम्टम नहीं देता। जिस वायरस के बारे में हमें अभी तक जानकारी है, लेकिन हम जैसा जानते हैं, हमने पहले देखा है कोविड में, जब ये नए रूप में वायरस आते हैं, खासतौर पे चीन में जब उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट हुए होते हैं, तो बिल्कुल विभिन्न रूप में होते हैं, ज्यादा घातक होते हैं, ज्यादा तेजी से फैलते हैं। क्योंकि अभी हमारे पास कोई इंडियन रिपोर्ट इस वायरस के बारे में नहीं है, कोई वायरल इंस्टीट्यूट से इसकी सीक्वेंसिंग नहीं हुई है, कम से कम हमें इसके बारे में पता नहीं है, इसीलिए अभी इसके बारे में ऐसे टिप्पणी देना उचित नहीं। लेकिन कोरोना वायरस जो था, कोरोना वायरस में भी इसी तरह के लक्षण देखने को मिल रहे थे, सांस संबंधी बीमारी। कोरोना वायरस या HMPV वायरस की अगर हम बात कर रहे हैं, कितना फर्क हो जाता है वायरस में, इस वायरस में, और दोनों कितना? कोरोना वायरस और HMPV वायरस बिल्कुल अलग प्रकार के वायरस थे, उनका स्ट्रक्चर भी अलग था। और कोरोना वायरस जो है वो मैन मेड वायरस था, वो लैब में मॉडिफाई करके बनाया गया था। तो कोरोना वायरस की जब इन्फेक्शन फैलने लगा, जब उसके बारे में पता चला, तो कोरोना वायरस पहले नहीं हुआ करता, इट वाज एन एब्सोल्युटली न्यू, वो एकदम नई एंटिटी थी, एक नई बीमारी थी। और HMPV वायरस की जब हम बात करते हैं तो ये पर्टिकुलर वायरस, क्योंकि यही वायरस फैल रहा है, ये वायरस तो हमेशा से होता आ रहा है, बच्चों में होता है, ये बहुत कॉमन है, तो ये कोई एक नई बीमारी अपने आप में नहीं है। लेकिन इस वायरस को में अगर म्यूटेशन आ गए हों, जो कि नेचर में भी आ जाते हैं और जो मैनमेड भी हो सकते हैं, तब इन वायरसेस का बिहेवियर चेंज हो जाता है, इनकी इन्फेक्टिविटी बढ़ जाती है, तो ये बात अलग हो सकती है। लेकिन कोरोना से डायरेक्टली इसको कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। और देखना होगा चीन इस पर क्या